देश की राजधानी दिल्ली की महिलाओं को दिल्ली सरकार लगातार कुछ न कुछ सौगात देती रही है। ऐसे में मोहल्ला क्लिनिक के जरिए भी एक सौगात है। ये सौगात क्या है? तो सौगात ये है कि मोहल्ला क्लिनिक सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए भी चलाया जा रहा है, जिसके जरिए जो महिलाएं हैं वो अपने मोहल्ला क्लिनिक पहुंचती हैं, जो सिर्फ महिलाओं को ही देखते हैं यहाँ पर, और 11 साल के जो बालक होते हैं उनको भी देखते हैं। तो मोहल्ला क्लिनिक में किस तरीके से महिलाओं को सेवा मिल रही है, किस तरीके से उनकी जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति हो रही है, उसको दिखाने की कोशिश करेगा न्यूज़ 24। तो मैं आपको बताऊं कि मोहल्ला क्लिनिक वैसे तो दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में पहले से मौजूद है, लेकिन महिलाओं के लिए जो मोहल्ला क्लिनिक है वो अभी 6 विधानसभाओं में है और इसको और ज़्यादा बढ़ाने की कवायद सरकार लगातार करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में महिलाओं को किस तरीके से इसकी जो है इसका जो फायदा है वो मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, वही दिखाने की कोशिश न्यूज़ 24 आज आपको करेगा कि मोहल्ला क्लिनिक जो है वो सिर्फ महिलाओं को कितना फायदा पहुंचाता है, चाहे वो टेस्टिंग प्रक्रिया से गुजरने की बात हो, चाहे वो दवाइयों को लेकर के बात हो। तो सबसे पहले आइए रिएक्शन लेते हैं। जब महिलाओं की बात आती है तो स्वास्थ्य को लेकर महिलाएं बहुत सचेत नहीं रहती हैं और कहीं ना कहीं वो लापरवाही है बड़ी बीमारी में तब्दील हो जाती है। लेकिन दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से महिलाओं के लिए मोहल्ला क्लिनिक खोला है, कितना फायदा इससे मिल रहा है आप लोगों को? देखिए मैडम, सबसे पहले तो हम अरविंद केजरीवाल सर का सबसे ज़्यादा हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने महिलाओं के लिए सोचा। आज तक बहुत सारी गवर्नमेंट थी बट उन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने किया, तो हम उनके शुक्रगुजार हैं। दूसरी बात, बहुत सारी प्रॉब्लम लेडीज़ के साथ में आती हैं जो हर किसी के साथ वो शेयर नहीं कर सकती हैं। सरकारी हॉस्पिटलों में जाइए, इतना रश होता है कि अगर मॉर्निंग में बंदा गया है तो शाम तक कितने बजे घर आएगा किसी को कुछ पता नहीं है। तो उससे बेटर है कि यहाँ हर फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड की जाती है। और सबसे बड़ी बात यही है कि महिलाओं को का जो की जिम्मेदारी अगर की बात करें तो उनकी जिम्मेदारी घर की भी होती है और घर परिवार निभाते निभाते वो अपने पर वक्त नहीं दे पाती हैं। और अगर वो बड़े अस्पताल पहुंच जाएं और जैसा इन्होंने कहा कि वक्त बहुत ज़्यादा लग जाता है तो कहीं ना कहीं उनका परिवार सफ़र करता है। ऐसे में ये मोहल्ला क्लिनिक जाहिर तौर पर उनको सहूलियत दे रहा होगा। कहाँ से आई हैं आप? रजा बाजार से। अच्छा, और क्या डॉक्टर ने देख लिया आपको? हाँ, हम दिखा लिए, शुगर बीपी चेक करा लिए, सब बढ़िया है। दवाई हम टाइम लगा यहाँ? हाँ, टाइम लगा, 9 बजे से आए थे। अच्छा, बहुत भीड़ थी यहाँ? हाँ, बहुत भीड़ थी। हाँ, दवाई अच्छी मिलती है। दवाई अच्छी मिलती है यहाँ पे? हाँ, डॉक्टर अच्छे से? हाँ, डॉक्टर अच्छे मिलते हैं, देखते हैं। ये जो मोहल्ला क्लिनिक महिलाओं के लिए शुरू हुआ है, फायदा लग रहा है आपको? हाँ, बहुत बढ़िया है। हाँ, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। और भी कुछ लोग हैं। आप कहाँ से आई हैं? बगल से ही आई। क्योंकि आपके ही इलाके में ये खुला है, कितनी बड़ी सहूलियत है? बहुत ज़्यादा है। क्या भी परेशानी थी आपको? मैंने घुटने दिखाए थे, दवाई मुझे आराम से मिल गई थी यहाँ से। दवाई मिल जाती है आराम से? हाँ जी। पहले दिक्कत होती थी कहीं और जाती थी? हाँ, तो दूर जाओ तो दिक्कत तो होती है। अब यहाँ पे नज़दीक है तो हम आराम से यहाँ पे आ जाते हैं। यही वो बात है कि महिलाओं की निजता और आवश्यकता का ध्यान रखा है दिल्ली सरकार ने और इसीलिए इस मोहल्ला क्लिनिक को खोला गया, खास करके महिलाओं के लिए। तो एक बार मैं फिर से आपको इस मोहल्ला क्लिनिक के बारे में जानकारी देती हूँ। हालांकि हर मोहल्ला क्लिनिक में इसी तरीके की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ सिर्फ महिलाएं आती हैं इलाज कराने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ रिसेप्शन है, यहाँ आप अपना नाम दर्ज कराते हैं, एड्रेस दर्ज कराते हैं और उसके बाद आप यहाँ वेटिंग एरिया में बैठते हैं और इंतज़ार करते हैं अपनी बारी का। उसके बाद यहाँ जो आप पार्ट देख रहे हैं वो ये पार्ट है जहाँ पर आपको दवाइयाँ मिलती है। जब डॉक्टर कोई दवाई लिखती हैं यानी प्रेस्क्राइब करती हैं तो ये दवाई आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाती है। सबसे बड़ी समस्या दवाइयों को लेकर ही है कि सरकारी अस्पताल में दवाइयाँ उपलब्ध नहीं होती। अगर उपलब्ध होती हैं तो कहीं ना कहीं उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं कहा जाए तो सब स्टैंडर्ड होता है मटेरियल, इसको लेकर के कई बार शिकायतें हुई भी हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि दवाइयों का न मिलना समय पर, और जब दवाइयाँ समय पर नहीं मिलेंगी तो आप बाहर से खरीदेंगे और बाहर से दवाई खरीदने का मतलब होता है कि आप ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। तो ऐसे में अब वो भाग है जहां डॉक्टर बैठी हैं। डॉक्टर के हाथ में आप देख सकते हैं टैब है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े अस्पतालों में, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो सरकारी है, वहां पर ही तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। तकनीक का इस्तेमाल मोहल्ला क्लिनिक में भी हो रहा है, वो आप इस्तेमाल यहाँ देख सकते हैं। बहुत सारे मरीज यहाँ पर हैं, लेकिन सबसे पहले बात मैं डॉक्टर से कर लेती हूँ। मैं उनसे पहले माफ़ी मांगती हूँ कि मरीजों को देखते वक्त मैं आपको परेशान कर रही हूँ, लेकिन महिलाओं के लिए ये जो क्लिनिक खुला है उसको आप किस तरीके से देखती हैं और आने वाले समय में ये महिलाओं के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा?
जो महिलाओं के लिए क्लिनिक खुला हुआ है, ये महिलाओं के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहा है, क्योंकि एक्चुअली होता है कि महिलाएं अपनी छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हिचकिचाती हैं, जो एडोलेसेंट गर्ल होती हैं, जो 14 ईयर की हैं, 13 ईयर की हैं, उनके साथ जो शुरू में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको वो डिस्कस करने में झिझकती हैं, अपने पेरेंट्स से भी नहीं बता पाती हैं। तो वो खुलकर यहाँ पर आके आराम से अपनी बातें बता देती हैं और इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। काफ़ी मतलब पेशेंट भी हमारे बढ़ रहे हैं। मैंने जब से ज्वाइन किया है 2 टाइम्स पेशेंट बढ़ चुके हैं। अभी 85-90 पेशेंट यहाँ पर डेली ओपीडी होती है। सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो दवाइयों को लेकर आती है कि दवाइयाँ नहीं मिल पाती, फिर उनको बाहर से परचेज करना पड़ता है। ऐसे में आप लोग किस तरीके से मैनेज करते हैं और किन तरह की परेशानियाँ होती हैं जिनका दवाई को लेकर आप प्रेस्क्राइब करते हैं? एक्चुअली हमारे पास सब तरह की मेडिसिन है, जो बेसिक मेडिसिन है होती हैं वो हमारे पास सारी हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी कभार ऐसा हो जाता है। तो जांच भी होता है यहाँ? सारे टेस्ट होते हैं, 95 तरह के टेस्ट होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। बिल्कुल, तो देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और बहुत महत्वपूर्ण है ये समझना, क्योंकि देखिए जैसा शुरुआत में हमने कहा, महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं होती हैं, लेकिन अगर इस तरीके की व्यवस्थाएं हो, इस तरीके की उपलब्धता हो, तो जाहिर तौर पर महिलाएं भी सजग होंगी और प्रोत्साहन भी मिलेगा उनको आगे बढ़ के ऐसे अस्पतालों में या क्लिनिक में पहुंचने का। अब सवाल उठता है कि जिस तरीके से ये पूरा मोहल्ला क्लिनिक बनाया गया है उसका उद्देश्य क्या है। तो सरकार जो भी कहीं भी हो सरकार, तो सरकार को ये सोचने की जरूरत होती है कि उनकी जनता को किस तरीके से एक तरीके से कहें आवश्यकता उनकी पूर्ति हो, उनकी जो तमाम चीजें हैं उनको सहूलियत वो मिले, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अपनी जनता के प्रति संवेदनशीलता सरकार में होना चाहिए। वही संवेदनशीलता सरकार में दिखाई पड़ रही है और इसी की वजह से यहाँ पर महिलाएं जो हैं वो खुश नजर आती दिख रही हैं। कैमरा पर्सन विजय कुमार के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज।